सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आपका क्या रूटीन रहता था, आप ऐसे कैसे पढ़ती थी कि बहुत कम टाइम में पढ़ के कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके मन में हमेशा एक होप होनी चाहिए। अगर आप मन से जीत गए हैं तो आप हर एक टैकल आपकी लाइफ में जो भी आ रहे हैं कर सकते हैं। मतलब आपके लाइफ में जो भी समस्या आ रहे हैं सबसे आप टैकल कर सकते हैं। तो अगर बोलते हैं ना, मन के जीते जीते मन के हारे हार, अगर आप मन में जीत गए हैं और अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी हो जाए मैं कर सकता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं लड़ सकता हूँ, तो आप लड़ सकते हैं और आप कर सकते हैं। तो मैं वो चीज़ें बताऊंगी जिसको अगर आपने कर लिया तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी होने लगेंगी पढ़ाई से रिलेटेड। देखो, सबसे पहले बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता अगर जो शुरुआत करते हैं स्पेशली कि शुरू कहाँ से करें, दिन की शुरुआत कैसे करें, या फिर कि पढ़ने बैठे तो समझ नहीं आता कि क्या पढ़ें। सुबह उठते हैं फिर लगता है यार चलो अब आज तो समझ नहीं आ रहा है, चलो कल से पढ़ाई करेंगे, और ऐसे कल 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 करते करते समय कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रात में सोने से पहले ही आपको कल क्या करना है उसकी भले आपको 15 मिनट लगे वो डायरी मेंटेन करने में, आधे घंटे लगे, लेकिन पूरी डायरी में मतलब एक पेज में पूरा आपको लिखना है कि कल, मतलब वो लिखना है और उसको फॉलो करना है कि कल हमें इतने बजे उठना है। मान लो आपने लिखा 7 बजे उठना है, ठीक है, ये लिख लिया पहले लाइन में, और उसके सामने एक बॉक्स बनाओ। इसका आगे बॉक्स का क्या काम है वो बताऊंगी। फिर दूसरे लाइन में लिखना है कि 7 बजे उठ के आधे घंटे में फ्रेशन अप वगैरह होकर 7:30 से 10:30 3 घंटे का स्लॉट बनाओ। इस 3 घंटे में मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूँ एमपीजी के या फिर ल्यूसेंट पढ़ना है, ठीक है, उसके सामने बॉक्स बनाओ। फिर आप 1 घंटे नाश्ता करोगे, नहाओगे वगैरह, फिर 3 घंटे का फिर से एक स्लॉट बनाओ, थर्ड लाइन में लिखो और उसके उस स्लॉट में क्या पढ़ना है, और एक उसके सामने फिर लिखना कि मतलब स्लॉट बनाना। ठीक है, इसी तरीके से आपको पूरी डायरी मेंटेन करनी है रात में। इससे क्या होगा कि आपको एक तो माइंड आपका एक सेटअप हो जाएगा कि ठीक है कल मुझे इतने बजे उठना है, उस हिसाब से आपका माइंड रिलैक्स रहेगा कि कल उठते ही ये सारी चीज़ें काम करनी है। ठीक है, अब सुबह हुई, आपको पता है कि हमको शुरुआत कहाँ से करनी है, क्या क्या करने हैं पूरे दिन। तो आप जब सुबह उठोगे तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए फ्रेशन अप वगैरह होने के बाद 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे टाइमर लगा के, जब भी पढ़ो टाइमर लगा के, उस टाइमर जब तक टाइमर ना बजे, अगर आपने 2 घंटे का लगाया है तो 2 घंटे से पहले उठना नहीं है, 3 घंटे का लगाया है तो 3 घंटे से पहले उठना नहीं है, आधे घंटे का लगाया है तो आधे घंटे से पहले उठना नहीं है। टाइमर लगाने से ये होता है कि आप मतलब फोकस्ड वे में पढ़ते हो, उस 3 घंटे के 1 मिनट के 1 1 सेकंड का यूज करते हो, कितनी भी भूख लगी हो, जब तक टाइमर न बजे हमें उठना नहीं है। इस तरीके से अगर आप फोकस्ड वे में, इस तरीके से अगर दृढ़ निश्चयी होकर आप पढ़ोगे तो आपका डेफिनेटली कोई ना कोई एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, तो सुबह उठ गया, पहला आपको कोशिश करना है, देखो सुबह हमारी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है, जितनी चीज़ें हम सुबह कंज्यूम कर सकते हैं माइंड में उतना शायद शाम या दोपहर या रात में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सुबह उठते ही भले आप 9 बजे उठो, भले आप 7 बजे उठो, भले आप 8 बजे उठो, लेकिन उठने के बाद आधे घंटे से के बाद से लगभग 2 से ढाई घंटे आपको सुबह का टाइम पढ़ाई में लगाना है। ठीक है, अब अगर आपने सुबह के 2 घंटे 2.5 घंटे अच्छे से पढ़ लिए उठते ही, भले आप 11 बजे उठ रहे हो सुबह, मैं ये नहीं कहती 4 बजे उठो, लेकिन जब भी उठो उसके आधे घंटे मतलब फ्रेशन अप हो, जो करना है चाय वगैरह पियो, फिर उसके आधे घंटे बाद से लगो 2 से ढाई घंटे अगर आपने पढ़ लिया तो अपने आप आपका मन करेगा कि नहीं हमें और पढ़ना है, दोपहर में भी पढ़ना है, रात में भी पढ़ना है, पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, तो पहली टिप्स होगी कि रात को ही सोने से पहले नेक्स्ट डे क्या करना, अगर वॉल्यूम कम हो तो प्लीज़ आप लोग बढ़ा लेना, ठीक है, जैसे भी जो है मैनेज कर लेना। ठीक है, तो डायरी मेंटेन करनी है, फिर सुबह उठते ही आपके लिए 2 से ढाई घंटे आपके लिए होने चाहिए, वो पढ़ाई के लिए। ठीक है, और वो भी उस चीज़ में जिस जो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है अपने अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप हो गया, मैंने थर्ड चीज़ें क्या टिप्स क्या बताई है कि आपको हमेशा जब पढ़ो टाइमर लगा के, और टाइमर बजने के पहले आपको उठना नहीं है, चाहे जो भी आ जाए, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, फिर आपको उसके बाद क्या करना है कि जब वो 3 घंटे आप पढ़ोगे तो उसमें अगर आपकी लगातार हैबिट नहीं है पढ़ने का तो आप उस 3 मिनट में भी 50 50 मिनट के बाद 10 10 मिनट या 5 5 मिनट का गैप, अब अगर आप गैप ले रहे हो तो उसका उसमें आप इंस्टा या फिर व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी उस 10 मिनट में। उसमें आप कोई रिलैक्सिंग सॉन्ग सुन सकते हो, जो लिरिकल सॉन्ग्स होते हैं उनके अलावा जो भी नॉन लिरिकल सॉन्ग्स होते हैं उनको सुनो, या फिर ऐसा कोई लिरिक्स हो जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, साउथ के सॉन्ग सुन लो जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जब कोई चीज़ें समझ आती हैं तो फिर कहीं ना माइंड में इधर उधर आती जाती रहती हैं, तो आपका हर तरीके से माइंड आपको फोकस्ड रखना है। ठीक है,
उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी पढ़ो, कोई टॉपिक आपने कंप्लीट किया, मान लो आपने 2-3 टॉपिक हिस्ट्री के निपटा दिए, उसके बाद सोचो कि अगर मैं इन 3 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया तो मैं अपने लिए रिवॉर्ड क्या दूंगा। रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवॉर्ड मतलब कि एज ए आपको खुशी मिले, कुछ भी हो सकता है, एक चॉकलेट हो सकता है, या फिर आधे घंटे का कोई कॉमेडी शो हो सकता है, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको अच्छा लगे। तो जब भी 3 घंटे पढ़ लो अच्छे से, 3 घंटे बहुत होता है, अगर फोकस्ड वे में आपने 3 घंटे पढ़ा तो बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकती हो। तो हमेशा रिवॉर्ड देने की कोशिश किया करो। फोर्थ चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि मतलब मेरे मन में, मैं अपनी बात अगर बताऊँ तो मेरे मन में ये कभी नहीं आया कि मैं फ़लाना चीज़ नहीं कर सकती हूँ। आपको मैं बता दूं कि जब मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मेरे पास लगभग जो फैमिली वाले थे उन्होंने सब्सक्राइब किया था, 50 से 60 सब्सक्राइबर थे। तब भी मेरे मन में था एक दिन में 10,000 सब्सक्राइबर, एक दिन में 5,000 सब्सक्राइबर लेके आऊँगी। और धीरे धीरे ये जर्नी जो होती गई और आज है कि लगभग 7-7,500 मेरे पास सब्सक्राइबर्स है। मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ। इसी तरीके से मैंने घर में जब स्टार्ट किया प्रिपरेशन MPPSC का, तो मेरे मन में ये कभी नहीं आया कि मैं घर में रह के प्रीलिम्स कभी क्लियर नहीं कर सकती हूँ, और मैंने लगातार 4 प्रीलिम्स क्लियर किए। इसी तरीके से मेंस की अगर मैं बताऊँ तो मेंस में अभी भी मेरे हालांकि 2 मेंस क्लियर नहीं हुए, उसके बावजूद मुझे ये कभी फील नहीं हुआ कि मेरा कभी मेंस क्लियर नहीं होगा, और मुझे पता है एक न एक दिन आएगा और मेंस क्लियर होगा। तो आपके मन में कभी ये चीज़ नहीं आना चाहिए कि मैं ये कर नहीं सकती। देखो, अगर किसी ने ये सोच लिया कि मैं कर नहीं सकती हूँ, ये कर नहीं सकता हूँ, तो डेफिनेटली वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके अंदर होप है, कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो। ठीक है। और एक बात और हमेशा याद रखो कि जब भी पढ़ो तो नेक्स्ट मतलब जो प्रीवियस डे में जो भी पढ़ा है उसको आप रिवाइज करो। हमेशा बोलती हूँ कि रिवीजन के लिए आपको 2 घंटे 2.5 घंटे हमेशा निकालने हैं। तो इन सारी चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे, सबसे पहले तो आप रात में ही डायरी मेंटेन करो, ठीक है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट डे जब भी पढ़ो तो सुबह के 2-3 घंटे सिर्फ आप पढ़ाई में लगाओ फोकस्ड वे में, बाकी काम जाने दो, ठीक है। तो फिर आपका पूरा दिन अच्छे से बीतेगा, ठीक। इस तरीके से आप एक एक चीज़ें करते रहोगे तो धीरे धीरे अपनी आप कड़ियाँ खुलती जाएंगी और आपको समझ आता जाएगा, अच्छा ऐसा करना है, अच्छा ऐसा करना है। फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी कोचिंग की और ना किसी हाई फाई रेफरेंस बुक्स की। जितने बुक्स हैं आपके पास, लिमिटेड बुक्स, उन्हीं पे विश्वास रखो। ये जो विश्वास शब्द है ना, बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारी लाइफ को भी टैकल करने के लिए, हमारे बुक्स को भी टैकल करने के लिए, हमारे सिलेबस को भी टैकल करने के लिए, हमारे एग्जाम्स को भी टैकल करने के लिए। तो अगर विश्वास है, विश्वास खुद पे है, विश्वास हमारे सामने जो रखी हुई बुक्स हैं उन पे है, विश्वास हमें अपने आप की मेहनत पे है, जो भी हम 2 घंटे 2.5 घंटे का जो हमें एग्ज़ाम देते हैं उस 2 घंटे में हमें अगर विश्वास है कि नहीं, मैं जो करूँगा, जिस क्वेश्चन के आंसर को जो मैं टिक करूँगा वो सही होगा, उस पर विश्वास है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी एग्ज़ाम खोल सकते हो। बात होती है सिर्फ यहाँ की, माइंड की। अगर ये आपके साथ है और आपका मन आपके साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हो। फिर आपके सामने 100 लोग खड़े होके आके बोल दे कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा, पर आप बोलोगे कि हमसे ही होगा और आप कर ले जाओगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है, पढ़ने में ऐवे ही होते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर विश्वास है, उन सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। शायद उनमें से मैं भी एक हूँ, पहुँच जाऊँगी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। बहुत लोग आके बोल देते हैं कि आपका तो मेंस क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये पता है यार कि किसी ना किसी दिन क्लियर होगा। तो इतना कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर रखो। सो बहुत हो गया ज्ञान। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।